गया था, गाय धोने का कार्य करेंगी। और मेरी ड्यूटी लग गई कि जो साधु संत आश्रम में आएंगे, जहां वो भोजन ग्रहण करेंगे, वहां पे झाड़ू पोछा जो करना रहता है वो सेवा मुझे करना है। नारद बाबा ने व्यास जी से कहा कि मैं सेवा करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे समय बीता। वर्षा का समय आया, चतुर्मास का। संत लोग विचरण करते हैं और 4 महीने चतुर्मास करते हैं यथावथा आश्रमों में जाके, तीर्थों में जाके। एक समय आया चतुर्मास करने के लिए कुछ संत लोग आश्रम पे आए, और जब संत लोग आश्रम पे पहुंचे तो संतों की सेवा में मुझे लगा दिया गया। नारद बाबा कहते हैं मैं संतों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, और सेवा करते करते संतों के साथ मुझे ठाकुर की सेवा में प्रीति हो गई। नारद बाबा ने कहा मुझे सेवा में लगाया गया, मैं सेवा करना प्रारंभ किया, और मुझे सेवा में इतना मन लग गया कि ये दुनियादारी बुरी लगने लगी। अब तो जब संत लोग शालिग्राम भगवान को स्नान कराते तो मैं भी साथ में बैठा रहता। जब वो लोग भजन करते, संकीर्तन करते, तो भी मैं साथ बैठा रहता। नारद बाबा ने अपनी कथा व्यास जी महाराज को बताना प्रारंभ किया। कहा चतुर्मास 4 महीने के समय में धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, 3रा महीना प्रारंभ हुआ। मैंने संतों की चरण सेवा प्रारंभ कर दी और मैंने संतों से अनुनय विनय किया। हमने कहा हे महात्मन, आप जब यहां से व्रत पूरा करके जाओ तो आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो। आपको बता दूं, ये दुनिया का जो नशा है शाम को चढ़ता है तो सुबह उतर जाता है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों का जो प्रेम का नशा है एक बार चढ़ता है तो फिर कभी उतरने वाला नहीं है। मीराबाई को चढ़ा। मीराबाई ने कहा न लाज 3 लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे, सुने न कान और की, द्रसे न और इच्छना, कहे न मुख और बात, भक्ति प्रेम लक्षण। ये ऐसा नशा है। मीराबाई ने कहा लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये ऐसा होता ही है आज के समाज में, आज के समय में। आप ध्यान देना, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, क्वालिफाई लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और आप साधना भक्ति चैनल के माध्यम से तमाम लोग जुड़े होंगे, अभी देख रहे होंगे इस चैनल के माध्यम से। आज के समय में दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई मीन प्यार करता हूं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते भाई? यस और नो? अरे बोलो तो सही। कहते हैं, कहते हैं। देखिए बच्चे जान रहे हैं, मतलब जानते हो, तुम लोग भी अनुभवी हो। लोग कहते हैं मैं प्यार करता हूं, मैं प्रेम करता हूं। मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति डूब जाता है वो कभी बोल नहीं पाता, और जो बोलता है वो कभी डूबता नहीं। अगर आप डूब गए हो तो आप बोल पाओगे क्या? बोल पाओगे? जो बोलता है वो डूबता नहीं है। दुनिया में तो लोग ये स्वार्थ करते हैं, स्वार्थ सिद्धि करते हैं, दिखावा करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम की पराकाष्ठा देखना हो तो मीरा को देख लीजिए, प्रेम की पराकाष्ठा देखना हो तो राधा को देख लीजिए, प्रेम की पराकाष्ठा देखना हो तो कभी कोई बंदर का बच्चा, कोई बंदर के परिवार का सदस्य मर जाए तो आप उसको देख लेना। एक एक हड्डी जब तक गल के गिर नहीं जाती है तब तक बंदरिया अपने बच्चे को लेके इधर उधर घूमती रहती है। प्रेम की परिभाषा देखना हो तो कभी बछड़े को देख लेना, उसके माँ से उसको अलग कर दो तो बछड़ा किस तरह माँ के पास दौड़ के जाता है। ये प्रेम की परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा देखना हो तो चंद्र की चाह चकोर करे, चंद्र की चाह चकोर करे, और मीन मरे बिछुरे जल संगी, मोर रटे घन घोर घटा,
और दीपक माह जरे जो पतंगी। स्वाति की बूंद को चातक चाहत, केतकी के पुष्प को चाहत भुजंगी। एक को चाहत एक न चाहत, बने ऐसी प्रीत की रीत एकंगी। अगर प्रेम देखना हो तो आप चकोर को देख लेना, चांद की याद में जलते हुए सलाग को अपने मुख में उठा लेता है। बोलो राधे राधे, थोड़ा तेज बोलो। चंद्र की चाह चकोर करे और मीन मरे। अगर प्रेम देखना हो तो मछली को जल से अलग करके देख लेना। जल की याद में मछली तड़प तड़प के मर जाती है कि नहीं? मोर रटे घन घोर घटा। और प्रेम देखना हो तो मोर को देख लेना कि घटा को देख के कैसे नृत्य करता है। स्वाति की बूंद की याद में चातक पक्षी 1 वर्ष 2 वर्ष इंतजार करता है, और जब तक स्वाति नक्षत्र में बारिश नहीं होती तब तक वो जल ग्रहण नहीं करता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आजकल के समय में 1 सेकंड में बोले भैया आई लव यू तो हो गया प्रेम। ये लो, बोलो बांके बिहारी लाल की। प्रेम देखना हो, किसी औरत की नई नई शादी हुई हो और मजबूरी में उसका पति परदेश जा रहा हो, तो उस औरत के ऊपर क्या बीतता है आप जाके उससे पूछना कि प्रेम क्या होता है। तो नारद बाबा को भी लगाव हो गया संतों से, जैसे मीराबाई को हुआ, जैसे राधा को हुआ। मीराबाई ने तो सब कुछ छोड़ दिया और रोते रोते आंखों से अश्रुपात करते करते भगवान के चरणों में ऐसी प्रीति कि ठाकुर के अंदर ही समाहित हो गई। आइए आपको 2 पंक्ति के माध्यम से मीराबाई कहती हैं, मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। ये मान लिया कि मैं नहीं हूं तेरे काबिल, मगर मुझको काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार में मेरा दिल जो है पागल, मेरे सामने तुझको आना पड़ेगा। पराकाष्ठा दिखाई देता है प्रेम का मीराबाई के माध्यम से। हो साधक कहते हैं कि मीरा, तूने भगवान को इतना माना, इतना चाहा कि हमेशा तुम्हारे आंखों में आंसू ही रहे। और भगवान को इतना चाहा, इतना माना कि भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ये वो स्थिति है, प्रेम में योग ठीक नहीं, प्रेम का परिभाषा वियोग से पता चलता है। अगर प्रेम में स्वार्थ है तो उसे प्रेम नहीं कहते। नारद बाबा को संतों में जैसे प्रीत हुई, अब तो नारद बाबा को ये लगता है कि अगर ये माता जी मेरी न रहती तो मैं शायद संतों के साथ चला जाता भजन करने के लिए। जैसे कभी कभी कुछ चीजें अपना ही बंधन लगने लगता है। हरी इच्छा से 3 महीने बीते, चौथा महीना आया तो नारद बाबा दासी पुत्र थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया
कि हे परमात्मा, अगर मेरी माता जी मुझसे पृथक हो जाती, अलग हो जाती, तो मैं भी संतों के चरणों में समर्पित होकर भजन करने चला जाता। तय इच्छा से माता जी को जैसे ही पता चला कि मेरा बालक साधु सन्यासियों के साथ में, उनके साथ में लगा रहता है, अब मेरा बालक लगता है कहीं संत ना हो जाए, तो माता जी संतों के पास आई और प्रार्थना किया संतों से कि हे महात्मन, ये अकेला एक बालक है मेरा, इसी के सहारे ये जीवन चल रहा है और इसी के सहारे ही मैं रहती हूं। आप कृपा करके ऐसा कुछ मत करना, इसकी कोई ऐसी बात मत मानना कि ये मुझसे अलग होके और आप सभी के साथ जाए। हरी इच्छा से संतों ने चतुर्थ मास चौथा महीना बीता, नारद बाबा को समझाया, कहा बेटा तुम अपनी माँ की पहले सेवा कर और जब माँ की सेवा से निवृत्त हो जाना तो तू भजन करने के लिए चले आना। नारद बाबा को एक शालिग्राम भगवान दिए, कहे आप इन्हीं को स्नान कराना, पूजा कराना, ध्यान कराना। शास्त्र भी कहते हैं कि माता पिता का सेवा प्रथम सर्वोपरि है। भूमिर गरियसी माता स्वर्गादुच्चतर पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी। माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से ऊंचा बताया गया है। एक घर की छोटी सी कथा याद आ गई मुझे दृष्टांत के माध्यम से। एक घर में एक बालक की माता जी, दो लोग रहते थे। माता जी ने विचार किया कि अब बालक का विवाह कर देना चाहिए। समय आया, बालक का विवाह कर दिया। कुछ समय बीता तो विवाहोपरांत एक बालक हो गया, मतलब माता जी को एक नाती हो गया। धीरे धीरे समय और बीता, माता जी वृद्ध होने लगी, ध्यान देना। और जब माता जी वृद्ध होने लगी तो वो बालक जो था, बेटे का जो लड़का था, जो नाती था, वो बड़ा होने लगा। वो अपनी दादी से बड़ा प्रेम करता था और अब दादी इतनी वृद्ध हो गई कि चलना उठना बैठना इस सब में असमर्थ हो गई। जब दादी असमर्थ हो गई तो वो नाती जो था वो दादी के पास ही रहना, खाना सोना इत्यादि, बच्चों को दादी से बड़ा लगाव रहता है। एक दिन बहू ने अपने पतिदेव से कहा कि ऐसा आपकी माता जी की सेवा अब मुझसे होने वाली नहीं है। आपकी माता जी की सेवा अब मैं कर नहीं पाऊंगी। आपको ऐसा करो, मेरे बेडरूम के बगल वाले रूम से माता जी को हटा दो और आप अपनी माता जी को कहीं और जो है व्यवस्थित कर दो, शिफ्ट कर दो, रहने की व्यवस्था कर दो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता। अब वो तो बेटा है, अपनी माँ को कैसे हटाए। 3 दिन बाद फिर पत्नी जो है रुष्ट होकर पत्नी ने कहा कि अगर आप अपनी माता जी को यहाँ से नहीं हटाओगे तो मैं फिर जो है, आप समझ लो, आपके साथ रहने वाली नहीं। बेचारा मजबूरी में अपनी माता जी को वहां से उठाकर, आवाज क्यों डाउन हो रही है भाई ऑपरेटर, गौशाले में व्यवस्थित किया। और माता जी को जब गौशाले में व्यवस्थित कर दिया, कुछ दिन और बहू को सेवा करने आना जाना पड़ा। तो जब सेवा करने बहू जाती थी, थोड़ा सा और समय बीता तो अपने पतिदेव से कहती है कि आप ऐसा करो, माता जी से यहाँ से माता जी को गौशाले से भी हटाओ, उनका ये जो भी नित्य क्रियाएं होती हैं ये सब मुझे करना पड़ता है और ये मेरे बस की बात नहीं है। एक स्त्री मां है और दूसरी स्त्री पत्नी है। समय दोनों के वही आने हैं, बुजुर्ग दोनों को होना है।
होना है कि नहीं होना है? पत्नी ने पति से कहा आप अपनी माँ को गौशाले से हटा के कहीं अन्यत्र ले जाओ और चाहे कूड़ेदान में डाल दो, मैं आपकी माँ की सेवा करने वाली नहीं हूं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतने के बाद वो जो बालक था थोड़ा बड़ा हो गया था, नाती जो था। एक दिन पत्नी ने तो पूरा जिद कर लिया। स्त्री हट मैंने बताया ही था कि पत्नी और पड़ोसी संजोग से अगर अच्छे मिल गए तो आपका भाग्य है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये स्त्रियों का जो जिद है ये इनके स्वभाव में है। अवगुण 8 सदा उर रही, तो हरी इच्छा से एक टोकरी में बेटे ने अपनी माँ को रख लिया। ध्यान देना, बड़ी ऊंची बात है। और माता जी को रख के अपने सिर पे रखा और माता जी को लेके चल दिया। आंखों में गंगा जमुना की धाराएं, रोता हुआ बेटा अपनी माँ को लेके चल रहा है। थोड़ी दूर पे पहाड़ी था, पहाड़ी की ओर चल दिया। साथ में वो नाती था, जो लड़के का लड़का था, वो भी अपनी दादी को देखते हुए साथ में निकल दिया। और चलते चलते थोड़ी दूरी पे जैसे पहुंचा, बालक ने जिद किया कि पापा आप ये बताओ और दादी को कहां लेके जा रहे हो। छोटा बालक पिताजी से पूछता है और पिताजी के आंखों में केवल आंसू। वैसे भी लोग कहते हैं माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, और तू जो नाराज है तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। आंखों में आंसू बह रहे हैं, अपनी माँ को लेके चल रहा है पत्नी के जिद में कि अगर माँ रहेगी घर में तो मैं नहीं रहूंगी। जैसे पहाड़ी के ऊंची चोटी पर पहुंचा, फिर उस छोटे से बालक ने पिताजी से पूछा, पिताजी आप ये बताओ आप यहाँ इस टोकरी में दादी को लेके क्यों आए हो। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा तेरी माँ के जिद पे तेरी दादी को इस पहाड़ी से फेंकने के लिए लेके आया हूं। आंखों से जोड़ जोड़ से रोता हुआ गंगा जमुना की धाराएं, और जैसे ही अपनी माँ को टोकरी से फेंकना चाहा तो छोटे से बालक ने पिताजी को रोका कि पिताजी रुक जाइए, थोड़ा सावधान हो जाइए। बाप ने बेटे से पूछा, बेटा क्या है, क्या कहना चाहते हो। रोते हुए पिता ने पुत्र से, छोटे से बालक से पूछा, बेटा क्या कहना चाहते हो। तो छोटे से बालक ने उत्तर दिया कि पिताजी आप दादी को यहाँ माँ के कहने पे लाए हो फेंकने के लिए, आप दादी को फेंकना चाहते हो। दादी को तो आप फेंक देना, लेकिन दादी को जिस टोकरी में रख के लेके आए हो कहीं इस टोकरी को मत फेंक देना। बाप ने पूछा, बेटा इस टोकरी से तेरा क्या संबंध है। तो छोटे से 8 वर्ष के बच्चे ने उत्तर दिया, कहा पिताजी जब मेरी पत्नी आ जाएगी और वो कहेगी तो मैं अपनी माँ को और आपको फेंकने के लिए टोकरी ढूंढने कहां जाऊंगा। और जैसे ही उस बालक ने कहा तो पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसा व्यवहार दोगे वैसा व्यवहार मिलेगा, जैसा विचार होगा आपका वैसे व्यवहार होगा। संत कहते हैं जैसी पियो पानी वैसे निकले बाणी। तो संत लोग चले गए। 4 महीने बाद अब नारद बाबा जो है वही भगवान की सेवा करना, उनको स्नान कराना। भाव होता है भगवान को, जैसे आप मान लो, जिस तरह मान लो ठाकुर जी को। बिहारी जी के यहाँ आप जाओगे कभी वृंदावन अथवा अयोध्या में, तो कनक बिहारी और बांके बिहारी जी के यहाँ पर्दा लगा रहता है। तो पर्दा लगा रहता है तो भक्तों का भाव रहता है जैसे नारद जी का भाव है, जैसे 1, 2 सेकंड 3 सेकंड पे पर्दा लगता रहता है।
कोई कोई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान से नजरें मिलाना चाहते हैं, तो पर्दे पे पर्दा जो है एक साधक का भाव है। हो पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए मेरे दीवाने पर्दा उठाइए। ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा उठाइए। ओ पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे ताली बजाते रहे, पर्दे में सभी लोग बैठे ताली बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटाओ, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। जय हो, तालियां बजती रहे सभी के हाथ से, हाथ सबके ऊपर, सबको अपने पड़ोसी की कसम है जिसका हाथ ऊपर नहीं रहेगा। और ये पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। वो पर्दा तेरा हमें मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। वो पर्दा तेरा पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, हमें नहीं मंजूर सावरे। हाय बैठा है चुप के क्यों दीवानों से दूर सावरे, दीवानों से दूर सावरे, दीवान से दूर सामने, दीवानों से दूर सावरे, दीवान से दूर सामने। मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी तो आया दो कदम, जरा तुम भी बढ़ाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दा हटाओ, जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। राधे।
अपनी सांवली सूरत, दिखा दो अपनी सांवली सूरत, दिखा दो अपनी सांवली सूरत, दिखा दो प्यासी निगाह दीद की, प्यासी निगाह दीद की, हो प्यासी निगाह दीद की, जरा नजरें मिलाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, हो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। तेरे एक झलक के प्यारे हम तो अब दिल बेकरार अब है, अब दिल बेकरार अब है, अब दिल बेकरार ओ है, तेरी एक झलक को प्यारे अब दिल है बेकरार अब है, अब दिल ये बेकरार है, अब दिल ये बेकरार ओ है, अब ये दिल बेकरार 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 है, ए दीदार की तमन्ना मुझे अब तेरा इंतजार है, अब तेरा इंतजार मोहन, अब तेरा इंतजार ओ है, दीदार की तमन्ना मुझे अब तेरा इंतजार है, अब तेरा इंतजार है, अब तेरा इंतजार है, ओ रह के इस तरह हमें, रह के इस तरह हमें यूं ना सताइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, पर्दा आ गए हटाओ, तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे पर्दा जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। संत लोग कहते हैं घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में पर्दा इसलिए है कि ये माया रूपी पर्दा जब तक नहीं हटेगा तब तक माधव का दर्शन होने वाला है नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। एनर्जी में बोलो, खा पी के आए हो, एक एक थाली सभी लोग खाएं, थोड़ा तेज बोला करिए। कंजूसी की बात याद आ गई, ध्यान देना। एक गांव में मैया लोग आप भी ध्यान देना, एक गांव में एक हनुमान जी महाराज का मंदिर बना। गांव में भाई साहब लोग बैठ जाएं, ये नेता का मंच नहीं है कि लाठीचार्ज होगा और भागना पड़ेगा। कथा सुनने आए हैं, आराम से शांति से बैठिए और जीवन का आनंद लीजिए। एक गांव में एक हनुमान जी का मंदिर बना। पूरे गांव के लोग लगे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, दान दक्षिणा देने के लिए, सहयोग करने के लिए। उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। यहाँ भी सेठ जी, हमारे रामायण लाल बरनवाल जी भी सेठ जी हैं, लेकिन ये तो मतलब उस सेठ से अलग हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो उस गांव में माताएं पीछे से बोल नहीं रही हैं, जो इस बार नहीं बोलेगा, जय नहीं बोलेगा, ताली नहीं बजाएगा, अगले बार भगवान उसको लूला कर देंगे। जो भगवान का नाम नहीं लेगा तो भगवान कहेंगे इसको दांत की क्या जरूरत है, बिना दांत वाला कर देंगे। अब सोचो अगर शीशे में अपना मुख देखोगे तो कैसा लगोगे देखने में। तो इसलिए बोलना चाहिए। तो सेठ जी की पत्नी ने, सेठानी ने सेठ जी को समझाया
कहा सेठ जी गांव में हनुमान जी का मंदिर बना है, पूरे गांव के लोग दर्शन करने जा रहे हैं, पूरे गांव के लोग मंदिर में प्रसाद लेने जा रहे हैं, जो भी यथोचित सहयोग है पूरा गांव कर रहा है, आपको भी जाना चाहिए। सेठ जी बड़े कंजूस थे भाई, यहाँ क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा। तो सेठानी ने सेठ जी को रात में 2 बजे तक समझाया। कितने बजे तक भाई? 2 बजे तक। व्यक्ति किसी की बात ना माने पर पत्नी की बात मानता है, चाहे प्रेम से अथवा मजबूरी में। बाहर से बच के आप चले आओगे, लेकिन घर में लाठी चार्ज हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर संतों ने लिखा है, गोस्वामी जी ने तो लिखा अवगुण 8 सदा उर रही। अब याद आ गया तो बोल ही दे रहा हूं। गोस्वामी जी ने लिखा कि औरतों के अंदर 8 अवगुण रहते हैं। कितने अवगुण? कितने अवगुण? 8 अवगुण माताओं में रहते हैं, हम नहीं कहते, गोस्वामी जी ने लिखा। अच्छा ये आप बताओ, अगर माताओं में 8 अवगुण रहते हैं तो ये 8 की गिनती कहीं ना कहीं 100 से ली गई होगी। 100 में से 8 अवगुण माताओं में रहते, यही ना? और 100 में से 8 निकाल दो तो कितने बचे? आपका मैं पक्ष ले रहा हूं, लेकिन कल फल फूल दक्षिणा लेके आना। 8 में से अगर 100 में से 8 निकाले तो कितने बचे? 94। कितने बचे? 92। अरे मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, बाबा मतलब डबल बीए जो किया हो, बीए का होल स्क्वायर इक्वल टू बाबा। कितना बचा? 92 बचा। जब गोस्वामी जी ने लिखा कि माताओं के अंदर 8 अवगुण होते हैं तो पुरुष लोग बड़े प्रसन्न हुए, कह रहे ये बड़े अवगुणी है। पुरुष लोग सोचे भाई माताओं में 8 अवगुण है तो 100 की गिनती से 8 निकाल दो, वो आप में है। और 100 के 8 निकालने के बाद कितने बचे? तेज बोलो। अरे वारे बेटा जियो मेरे सिर, 92 बचा, वो आप लोगों में रहते हैं। 92 अवगुण पुरुषों में रहते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आप ये मेरी बातों पे बहुत ध्यान न देना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, मैं अपने मन से एक भी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहोगे तो मैं प्रमाण दे दूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता स्वयं रमण करते हैं। अब कल से आप लोग भी अगरबत्ती एक डिब्बा खरीद लो। नमो नमो पत्नी महारानी, दया दृष्टि कर देव भवानी, तुम ही दुर्गा, तुम ही काली, तुम्हारी महिमा बड़ी निराली। कल से आप लोग भी शुरू कर दो। आप एक बात बताओ, हम देवता की पूजा करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि नहीं? आप समझना। किसी नेता का कह दो, अरे नेताजी आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी भाषण क्या बात, चकाचक बहुत गजब रही, अरे पूरी पब्लिक मस्त हो गई, ओ नेताजी तो कहे वारे हम मस्त हो गए। किसी व्यक्ति कह दो, कोई महामूर्ख आदमी है, कहते भैया आप इतना बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, कहेगा चलिए भैया चाय पी लेते हैं, कप आइए पिलाते हैं। और आपकी पत्नी है, कपड़ा वपड़ा पहन के साथ सवर के जैसे मायके जाने तैयार हो, तुरंत आप कह दो बहुत अच्छी लग रही हो, आज तो तुम कौन भारतीय कौन देवी हैं, वो जैसी लग रही हो, कह दोगे आप जैसे। आप देख लो कि आप बिस्तर पे सोए रहोगे, अगर चाय नहीं पहुंच गया तो मेरा नाम बदल देना। कुछ ना कर रही हो पत्नी, क्या तो दिन भर बेचारी बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है, मैं क्या बताऊं, पूरे भारत में नंबर 1 की पत्नी है। आप देख लो दूसरे दिन से इतनी तगड़ी सेवा होगी कि दिन में 4 बार चाय आएगा, 3 बार नाश्ता आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। कितने लोग कर लेंगे? जरा हाथ उठाएं। देखिए सब लोग शर्मा रहे हैं। बोलिए बांकी बिहारी लाल की। तो मैं कुछ बता रहा था, अब देखते हैं कितने लोगों को याद है। मैं क्या बता रहा था भाई? किस कथा की कथा चली? भूल गए ना? सेठ जी की कथा चल रही थी। तो सेठ जी की कथा चल रही थी तो
सेठानी जी ने समझाया रात में 2 बजे तक सेठ जी को कि सेठ जी आप ऐसा करो, कुछ दान पुण्य आप भी जाओ और कर लो, मंदिर है गांव में बना है तो करना ही चाहिए। रात भर सोचने के बाद में सेठ जी ने सुबह में अपनी तिजोरी से 5 का एक सिक्का निकाला। तिजोरी से कितने का सिक्का? $1 इंडियन डॉलर, वो भी 5 का। बोलो बांके बिहारी लाल की। 5 का सिक्का निकाला सेठ जी ने और मुट्ठी में बंद कर लिया। और बंद करने के बाद लंबी लाइन लगी थी। जून का महीना, गर्मी का महीना। सुबह के 8 बजे सेठ जी लाइन में लग गए। सुबह के 8 बजे सेठ जी लाइन में लगे और हनुमान जी के मंदिर में पहुंचते पहुंचते दोपहर के 2 बज गए। और जैसे ही सेठ जी मंदिर के सामने पहुंचे तो सेठ जी ने पहले मंदिर नहीं देखा कि पहले मंदिर में देख लो। सेठ जी मंदिर के सामने पहुंचे तो अपनी मुट्ठी खोला तो सिक्के को देखा तो सिक्का बेचारा पूरी तरह भीगा हुआ था। सेठ जी ने जब सिक्के को देखा तो सेठ जी को बड़ी दया आई। सेठ जी ने सिक्कों को देख के कहा, वाह रे सिक्के, तू रो रहा है, भीगा हुआ मुट्ठी, तू रो रहा है, तो मुझसे दूर जाना नहीं चाहता, अथाह प्रेम करता है तू मुझसे। बार बार सिक्के को देख के तू घबरा मत, चिंता मत कर, तू दूर जाना नहीं चाहता है तो मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर अपनी जेब में 5 का सिक्का रखे और आगे बढ़ गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो ऐसा आप सब नहीं करना। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये तीनों जहाँ पे चर्चा होती है वो धाम बन जाता है। तो आज कहीं ना कहीं ये गांव धाम के जैसा है। आप सब बैठे हैं, भगवान का नाम लेने में कंजूसी ना करो और जो भी सहयोग हो जैसे भी हो। आपको मैं बताऊं, लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, 4 बेटे हैं। धर्म, नृप, अग्नि, चोर। लक्ष्मी जी के कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। बड़ा बेटा का नाम है धर्म, उससे छोटा बेटा नृप है, मतलब राजा है, उससे छोटा बेटा अग्नि है और सबसे छोटा बेटा चोर है। सबसे छोटा तो बदमाश वैसे होता है, रामायण जी का लड़का है, सबसे छोटा बड़ा बदमाश है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो छोटे तो दुलरुआ वैसे होते हैं तो बदमाश होइए जाते हैं। तो अगर लक्ष्मी जी के 4 बेटे हैं, आपके घर में लक्ष्मी जी हैं और जेठे के अपमान कर तो 3 करें घर फोर। अगर बड़े लड़के का अपमान हो रहा, मतलब धन है तो धर्म करना ही पड़ेगा। धन की शुद्धि धर्म से बताई जाती है। धनादि धर्म ततः सुखम। धन की शुद्धि धर्म से बताई जाती है, तभी व्यक्ति को सुख मिल सकता है। अगर आप कदाचित ये नहीं करते हैं, मतलब घूम के पीछे से, भैया पीछे से आ जाइए, आपके साथ साथ आपको 20,000 लोग दिख रहे होंगे। हाँ, आ जाइए, इधर से आ जाइए। तो धनादि धर्म, धन है तो धर्म करो, धन की शुद्धि तभी होगी। धनादि धर्म ततः सुखम, तभी सुख मिलेगा। जेठे के अपमान कर 3 करें घर फोर। अगर धन से धर्म नहीं हुआ तो 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा धर्म है, छोटा बेटा नृप है, मतलब राजा है। इस समय के राजा कौन है? प्रदेश के बाबा जी हैं, बुल्लोजर बाबा, योगी जी। अगर ऐसे कुछ नहीं करोगे तो बाबा की ईडी आके पहुंच जाएगी और छापा डाल देगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। नहीं तो राजा ले जाएगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। धर्म, नृप, अग्नि, आग लग जाती है, अथवा चोर, चोरी हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने ये लिखा है, ये बताया है, इसलिए करना चाहिए। धनादि धर्म है, अगर धन है तो धर्म करना चाहिए। आइए 2 मिनट संकीर्तन। थोड़ा 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 रे, हाथ सबके ऊपर, सभी के हाथ ऊपर। थोड़ा 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 रे, लेके जाना रे, लेके जाना रे हरि का नाम। थोड़ा थोड़ा लेके
जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा 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 थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तो इसीलिए अगर धन है तो दान करें, शुद्धि होती है। नारद बाबा भगवान की सेवा करते रहते थे। ठाकुर जी की कृपा से समय बीता। समय की गति बड़ा बलवान होता है। नारद बाबा ये विचार करने लगे कि अगर आज माता जी न होती, बेस अगर आज माता जी न होती तो ठाकुर जी की मैं जो है निर्द्वंद रूप से सेवा करता रहता। हरि इच्छा से एक दिन नारद बाबा की माता जी गोदोहन करने सायंकाल को गई और जैसे ही जाती हैं, सायंकाल में सर्पदंश से नारद बाबा की माता जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का खबर जब नारद बाबा को पता चलता है तो ये थाली लेके भगवान का भोग लगाने जा रहे थे। जैसे किसी ने आके बताया, बालक रूप में थे, कि आपके माता जी की मृत्यु हो गई, तो पहले तो थाली बजा बजा के नाचना गाना प्रारंभ कर दिया प्रसन्न मुद्रा में। 2 मिनट तक तो भगवान का नाम लेते हुए थाली बजाते हुए नारद बाबा नाचने लगे, लेकिन 2 मिनट बाद समुद्र के जल जैसे शांत रहते हैं, ठीक उसी तरह शांत हो गए और आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंसू बहने लगे। सौनक जी महाराज से सूत जी महाराज कहते हैं कि आंखों से जब आंसू निकले नारद बाबा के, तो 2 प्रकार के आंसू आंखों से निकले। दक्षिण दाहिने आंख से गर्म आंसू निकलते हैं और वाम बाएं आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं। किसी ने सूत बाबा से पूछा, बाबा ये आंसू 2 प्रकार के क्यों नारद बाबा की आंखों से निकले? तो बाबा ने बताया कि ठंडे आंसू इसलिए निकले कि चलो अब निर्द्वंद होके निश्चिंत होके भगवान की सेवा करूंगा। अब कोई भगवान के भजन में बाधक बनने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ये विचार मन में आया कि माँ थी, माँ ने जन्म दिया था, माँ ने संसार दिखाया और एक सिर के ऊपर माँ का ही सहारा था, जैसे ये विचार आया तैसे दाहिने आंख से जो है गर्म आंसू निकले, कष्ट के आंसू निकले, दुख के आंसू निकले। जो भी क्रिया होता है, माता जी का क्रियाक्रम नारद बाबा ने किया और करने के बाद में शालिग्राम भगवान को लेके वहां से प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते हुए नदी जंगलों में भटकते हुए जाते हैं। ये पूरी कथा नारद बाबा व्यास जी महाराज को समझा रहे हैं कि मैं जाता हूं जंगलों में, नदियों में, पहाड़ों में
और धीरे धीरे जाके भगवान का भजन करते हुए पुनर्सृष्टि होती है, मृत्यु मेरी होती है, पुनर्सृष्टि होती है। और दूसरी बात, मैं ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लेता हूं। और जब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में पुनः जो है आगमन होता है नारद बाबा का, तो भगवान ने उन्हें स्वयं देवदत्तामिमां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, नारद बाबा ने कहा मुझे भगवान ने स्वयं देवदत्त नाम का बीड़ा प्रदान किया और मुझे ये आशीर्वाद दिया कि आप कहीं भी जाओ, मानवों में जाओ या दानवों में जाओ, हर जगह आपका जय जयकार होगा। और हे व्यास जी महाराज, तब से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, भगवान का नाम गायन करता हूँ और भ्रमण करता हूँ। भगवान का नाम गायन करने से सभी का कल्याण हो जाता है। अब देखो, थे ननलूप जात के बंदर और राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा। नाम की महिमा कल थोड़ी सी, मैं आज समय अभाव है, कल मैं कथा की शुरुआत में ही नाम की महिमा बताऊंगा। भगवान के नाम का चमत्कार कैसा है, बस थोड़ी देर में लेके आना, बस मिनिमम आधे घंटे के अंदर। तो व्यास जी महाराज को नारद बाबा ने समझाया और नारद बाबा ने चतुर्थ श्लोकी भागवत के माध्यम से व्यास जी महाराज को शिक्षा दिया। अहमेवा समेवा गृह नान्यत सत सत परम इत्यादि और दिव्य पावन संहिता की रचना श्री व्यास जी महाराज ने गणेश भगवान की कृपा से किया। व्यास जी ने जब रचना कर दिया तो ये विचार किया कि इस पावन संहिता का श्रवण किसको कराया जाए। सूत जी महाराज उनका ऋषियों को बताते हैं कि ये पावन जो संहिता है, इसको किसी परमहंस को ही सुनाया जाए, क्योंकि ये नॉर्मल कोई संत कोई व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता है। इस खोज में बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार नारद बाबा जो है कैलाश पर्वत पे आए और कैलाश पे आने के बाद में माता पार्वती से कहा कि हे मैया, आप ये बताओ, भगवान भोलेनाथ आपको बहुत मानते हैं, थोड़ी देर आप लोग बैठे हैं, भगवान की झांकी आएगी आपके बीच में, अच्छा लगेगा। नारद बाबा ने कहा भगवान आपको भोलेनाथ बहुत मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, आपको सब कुछ बताते हैं, क्या कभी आपने ये पूछा कि अपने गले में भगवान भोलेनाथ जो मुंडमाला धारण करते हैं वो क्यों धारण करते हैं? भगवान भोलेनाथ स्नान करने गए हुए थे, नारद बाबा ने इतना बताया और नारद बाबा चले गए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए तो माता पार्वती जो है बैठी हुई थी खिन्नचित मुद्रा में। माता पार्वती ने तुरंत भगवान भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ ने माता पार्वती को देखा, तो भोलेनाथ को समझ में आ गया कि लगता है यहाँ नारद बाबा आए थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो मेरे श्रीपति हैं और मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, पत्नी हूं। जो भी हो, सुख हो दुख हो, पति को चाहिए, पत्नी को हमेशा बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। पर आपने आज तक इतना बड़ा राज छिपा के रखा, आज तक आपने ये नहीं बताया मुझे कि आप ये अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं और कैसा मुंडमाला धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ऐसे इस प्रश्न में कोई ऐसा कोई मतलब बहुत रहस्य नहीं है। नहीं, माता जी ने जिद किया, मुझे बताना पड़ेगा कि आप अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी, यदि तुम जिद कर रही हो तो मैं बताऊं कि मैं ये गले में मुंडमाला धारण इसलिए करता हूं कि जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारी याद में तुम्हारे इस मुंड को धारण करता हूं और ये पूरा मुंडमाला बन गया है।
फिर माता जी ने कहा, हे भोलेनाथ आप ये बताओ, मेरी मृत्यु होती है तो क्या आपकी मृत्यु नहीं होती क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं। माता पार्वती ने पूछा, भाई ऐसा क्यों? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मुझे अमर कथा श्रवण किया हूं और अमरत्व प्रदान है, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है। फिर माता जी ने जिद किया कि आप मुझे भी अमर कथा पान कराइए। तो आज भी लोग अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं। उसी जगह पे माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमर कथा को श्रवण कराना शुरू किया। पर शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सावधान कर दिया कि देवी जाके देख लो आसपास में कोई पशु पक्षी कीट पतंग ना हो, जो भी इस कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। माता पार्वती जाके देखी तो एक सुख सावक तोते का विगलित अंडा पड़ा हुआ था, मतलब जिसमें जान ना हो ऐसा एक अंडा पड़ा हुआ था। माता पार्वती ने सोचा कि इसमें तो प्राण है ही नहीं, जीव है ही नहीं, तो क्या दिक्कत है। और इस विचार से जो है माता पार्वती ने भोलेनाथ को बताया कि प्रभु कोई बात नहीं, कोई नहीं आसपास, और आप कथा को जो है श्रवण कराना प्रारंभ करें। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, 12 स्कंध से पूर्व ही तृतीय स्कंध समाप्त होते ही उस विगलित अंडे में जान आ गई और सप्तम स्कंध पहुंचते पहुंचते माता पार्वती को नींद आ गई। अष्टम स्कंध से उस विगलित अंडे से एक तोता, सुख सावक तोते का बच्चा छोटा सा प्रकट होता है और उसने कथा में जो है, जैसे हम कहते हैं राधे राधे बोलो, आप सब बोलते हो, वैसे उसने भी, भोलेनाथ ने कहा था कि जब हुंकारी भरना हो तो सीताराम सीताराम करना, तो उस तोते के बच्चे ने सीताराम सीताराम करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही 12 स्कंद 12 स्कंद समाप्त हुआ और भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे ही जयकारा लगाया तो माता पार्वती की निद्रा खुल गई और निद्रा खुलते ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मैं कृष्ण और उद्धव के संवाद को नहीं सुन पाई, आप कृपा करके उसे पुनः श्रवण कराएं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, भाई ये अगर सो गई, निद्रा में थी, ये नहीं सुन पाई, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था। इस विचार से भगवान भोलेनाथ क्रोध में आके त्रिशूल लेके जैसे ही वहां से आगे बढ़े, उस सुख सावक ने, तोते के बच्चे ने देखा भगवान भोलेनाथ को तो डर के मारे भागना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे, तोते का वो बच्चा सुख सावक आगे आगे उड़ता उड़ता आया। व्यास जी के आश्रम पे व्यास जी की पत्नी माता पिंगला स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे रही थी, और जैसे ही ओम का उच्चारण किया जल देने के लिए, तुरंत माता पिंगला के मुख के रास्ते उदर में अथवा पेट में प्रविष्ट हो गया वो सुख सावक तोते का बच्चा। भगवान भोलेनाथ पहुंचे व्यास जी के आश्रम के पास। उन्होंने कहा कि आपके घर में मेरा कोई दुश्मन आया है, आप जाके घर के अंदर पता करो। और जब जाके व्यास जी ने पता किया तो ये पता चला कि वो घर के अंदर नहीं आया, वो माता पिंगला के उदर में प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ वहां से क्रोध को शांत करते हुए वापस आते हैं। व्यास जी महाराज ने अनुनय विनय किया भगवान भोलेनाथ से, और वापस आते हुए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज के बाद इस कथा को जो सुनेगा वो शरीर से तो अमर नहीं होगा, लेकिन भगवान के धराधाम को जाएगा और अमरत्व प्रदान होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बस सुख सावक तोते का बच्चा 12 वर्ष माता पिंगला के पेट में रह गया। व्यास जी महाराज जब उस बालक से बाहर आने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि पहले आप मुझे बांके बिहारी लाल को बुला के, द्वारिकाधीश को बुला के ये वचन दिलाओ कि उनकी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब वो वचन देंगे तभी मैं बाहर आऊंगा। माता पिंगला को पीड़ा होने लगी। व्यास जी महाराज ने बिहारी जी का निवेदन किया, उन्होंने विनय किया। बिहारी जी आते हैं और कहते हैं, बेटा सुखदेव बाहर आओ, मेरे इस माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो
समय काल स्थिति के अनुसार वह बालक बाहर आता है और भगवान के द्वारा नाम रखा गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। वह बालक जन्म लेते ही प्रव्रजंत जंगल की ओर चल दिया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। वह बालक जन्म लेते ही प्रव्रजंत जंगल की ओर चल दिया। व्यास जी महाराज भी पीछे पीछे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। और जैसे ही जंगल में गया बालक, तुरंत भगवान के नाम की चर्चा सुनते ही भगवान के गुणों में रम गया। ओंकार का जप करते हुए भगवान के निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। जो दिखाई ना दे, जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो भी मेरे राम और कृष्ण को पूजा करते हैं, पूजते हैं, लेकिन वो निर्गुण निराकार को पूजते हैं। और हम लोग मूर्ति रूप में पूजते हैं, सगुण साकार में पूजते हैं। जो लोग ओम का जप करते हैं, योग करते हैं, जितासनो जिता श्वास है जिता संगो जितेंद्रिय, जो लोग ये करते हैं वो भी मेरे परमात्मा को ही मानते हैं, लेकिन निराकार रूप में मानते हैं। और हम लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, तो सगुण साकार रूप में मानते हैं। तो निराकार रूप में ओम का जप करते हुए उन्होंने ध्यान लगा लिया। और जब सुखदेव जी ने ध्यान लगाया तो व्यास जी महाराज जंगल में जाके बेटे को आवाज लगाया, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। पूरे जंगल से एक आवाज आता कि सुकोष्मी सुकोष्मी। पूरा जंगल कहता कि मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। बेचारे निराश होकर व्यास जी अपने आश्रम पे वापस आते हैं और अपने दो शिष्यों को दो श्लोक रटाते हैं। पहला शिष्य जंगल की ओर जाता है और भगवान के स्वरूप की चर्चा करता है। वरह पीडम नटवर बपु करयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं भजयन्ती मचमालाम रंद्राण वेणुर्धर्षुदया पूरयन गोपविंदैर वृंदारण्यम सपदरमणकम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक कहता है, भगवान कैसे कहते हैं, वराह पीडम नटवर बपु। दिव्य स्वरूप है भगवान का। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़म। भगवान का बड़ा ही दिव्य स्वरूप है। इस श्लोक को जैसे ही सुखदेव जी के कानों में पड़ता है, सुनते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है। भगवान की सुंदरता कितने सुंदर हैं। फिर बाद में सोचते हैं कि जब इतने सुंदर हैं तो शायद उनको अपने सुंदरता का अहंकार होगा, फिर समाधि में बैठ जाते हैं। तब तक दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक बोलता है, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंघांसया पायदप्य साध्यम लेभे गतिम धात्र्यु चिताम ततुन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। दूसरा श्लोक कहता, अहो वकीयम, मतलब अहो आश्चर्य की बात है। वकीयम बकासुर की बहन स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आती है भगवान को मारने की इच्छा से। ध्यान देना, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघान से आपाये तप्य साध्वीम। भगवान को मारने की इच्छा से आती है। लेकिन मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं कि पूतना जैसी राक्षसी के अंदर भी एक गुण ढूंढ लेते हैं। किसी ने पूछा कौन सा गुण, तो भगवान ने कहा कि कार्य कुछ भी हो, पूतना राक्षसी थी, ठीक है, स्तन में जहर लगा के आई मारने, ठीक है, मारना चाहती थी, ठीक है, पर स्तनपान कराने का कार्य मां करती है। तो इसलिए भगवान ने लेभे गतिम धात्र्यु, पूतना जैसी राक्षसी को जो माता की गति प्रदान कर दे, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम। इतने दयालु हैं मेरे ठाकुर जी। आपको दयालुता बताऊं उनकी। जब भगवान श्री राम जी
विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम पे जाते हैं तो विश्वामित्र मुनि ने भगवान का परीक्षा लेना चाहा, परीक्षण करना चाहा। तो पूछते हैं, कहते हैं राघव, मेरे आश्रम पे जाने के दो रास्ते हैं। एक मार्ग है जो 1 महीने का है, 1 मास का है, 1 महीने का है, और दूसरा मार्ग जो है वो 1.5 सप्ताह का है। राघव ने पूछा, गुरुदेव ये 1 महीने और 1.5 सप्ताह वाले मार्ग में फर्क क्या है? तो गुरुदेव ने कहा, राघव जो कम समय वाला मार्ग है, इस मार्ग में एक राक्षसी रहती है, तमाम जंगल है, उस जंगल के बाद में एक ताड़ का जंगल है, ताड़ के जंगल में रहने वाली राक्षसी का नाम ताड़का है। उस रास्ते से जो भी जाते हैं वो उनका भक्षण कर जाती है, नाश्ता कर जाती है। राघव ने पूछा, गुरुदेव ये दूसरा वाला जो मार्ग है ये कैसा है? कहे उसमें कोई बाधा नहीं है। राघव ने कहा, गुरुदेव फिर ये जो कम समय वाला मार्ग है इसी से चलिए। और जब चलते हैं तो सुन ताड़का क्रोध कर धाई। राम जी हैं, लखनलाल जी हैं, गुरु विश्वामित्र हैं। ताड़का ने जैसे ही आते हुए देखा, क्रोध करके दौड़ पड़ती है। तो ध्यान देना, भगवान दयालु कितने हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना। भगवान, लोग कहते हैं भगवान ने पूतना का वध किया, बिल्कुल गलत है। भगवान ने ताड़का का वध किया, बिल्कुल गलत है। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण भगवान ने चलाया और क्या किया? प्राण हर लीना। भगवान ने प्राण को खींच लिया, ताड़का के प्राण का हरण कर लिया। और क्या किया? कह दीन जान। भगवान ने उस राक्षसी को जो भगवान को खाने जा रही थी, उसको भगवान ने दीन समझकर निज पद दीना। पद मतलब स्थान, जो उनका चेयर है, जो उनकी कुर्सी है, वो भगवान ने दे दिया उस राक्षसी को। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेना। इतना दयालु कौन होगा? उनके दयालुता का वर्णन, उनके सुंदरता का वर्णन मैं बताऊं आपको। जब शूर्पणखा का नाक कान काट लिया गया, रोती बिलखती रावण के दरबार में पहुंची, तो रावण ने पूछा कि बता किसकी मजाल हुई, किसने ऐसा किया? तो आज के समय में किसी को एक गाली दे दो तो वो तुरंत आपको 2 गाली देगा। एक थप्पड़ आपने लगाया, दूसरा थप्पड़ वो तुरंत लगाएगा। नाक कान कटा है शूर्पणखा का, रावण के दरबार में पहुंची। वो रावण जो चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो ये धरती हिलती थी। रावण ने कहा, किसकी मजाल, किसकी हिम्मत हो गई जो मेरी बहन की ऐसी स्थिति कर दिया? तो शूर्पणखा भगवान के सुंदरता का वर्णन करती है, डायरेक्ट भगवान का नाम नहीं ली, बताती है, कहती है किसने किया? तो कहती है तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। कौन किया? तो कहती है तरुणो, वो युवा है, जवान है, तरुण है। और भैया तरुण है तो ऐसे वैसे नहीं है, तरुणो रूप संपन्नो। तरुण है, रूप संपन्न है और इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। सुकुमारो, भैया वो बड़े सुकुमार हैं। किसी ने पूछा भगवान के सुकुमार होने का प्रमाण क्या है? तो शूर्पणखा ने भगवान को देखा था कि जब भगवान फूल तोड़ रहे थे तो फूल के पराग भगवान के हाथों में चुभ रहे थे। भगवान इतने सुकुमार हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो। शूर्पणखा ने कहा भैया सुकुमार है तो ऐसे मत समझना कि मतलब बल नहीं है, सुकुमारो महाबलो।
बहुत बलशाली हैं। अब बलशाली होने का क्या प्रमाण है? शूर्पणखा ने ऐसा क्या देखा? तो शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्ह की मारहि बिनु भगवंता। एक पल में खरदूषण की पूरी सेना और खरदूषण को भगवान ने समाप्त कर दिया। तो भगवान के बल के प्रयोग को भी शूर्पणखा ने देखा था। तो शूर्पणखा ने कहा महाबलो, बड़े बलशाली हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्ण जी नाम बरो। और कहती है भैया अगर वो बलशाली हैं तो ऐसा नहीं कि भच्छा भच्छ खाते हैं। कहती है फल मूला सिनो दांतो, वो फल फूल खाते हैं। और तपस्वी हैं, ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचारी हैं। बाद में कहती है पुत्रो दशरथ स्त्रो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। बाद में कहती है, इंट्रोडक्शन देती है कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण हैं। पहले भगवान की इतनी बड़ाई करती है, भगवान के सुंदरता का, भगवान के बल का, भगवान के धैर्य का, भगवान के कोमलता का ये वर्णन राक्षस लोग करते हैं। मेरे ठाकुर जी इस तरह हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो हाँ बुलवा लीजिए बालक को थोड़ी देर में। झांकी आपके बीच थोड़ी देर में आएगी। 10 मिनट और मैया लोग बैठे रही हैं। एक आइए एक भजन, तब तक झांकी आ रही है। और कथा भी आप लोगों के कहने थोड़ी लेट से प्रारंभ हुई है, तो थोड़ी देर और जो है कष्ट करेंगे आप लोग। बोले बांके बिहारी लाल की। अपनी छवि बनाई के, अपनी छवि बनाई के, जो मैं पी के पास गई, जो छवि देखी पीऊ की, तो मैं अपनी सुधि भूल गई। आप लोग भजन कागा सब तन खाइयो रे, कागा सब तन खाइयो रे, उमरा चुन चुन खइयो मास। ये नैना मत खाइयो रे, जिनमें मोए श्याम मिलने के आस रे। छाप तिलक सबकी रे, मोह से नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सबकी रे, मोह से नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मोह से नैना मिला के, नैना मिला के मोह से नैना मिला के, नैना मिला के मोह से नैना मिला के, ओ नैना मिला के उसे नैना मिला के, नैना मिला के। छाप तिलक सबकी रे, मोह से नैना मिला के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के। बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवान, बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवान, पे रंग रे जवान, तो पे रंग रे जवान, तो पे रंग रे जवान। बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवान, तो पे रंग रे जवान, तो पे रंग रे जवान। बलि बलि जाऊं मैं तो पे रंग रे जवान, अपनी सी कर दी रे, मोह से नैना मिला के। अपनी सी
मुझसे नाम लाके छाप तिलक हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया ओ गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया जी हरी हरी चूड़िया हरी हरी बहिया हरी हरी चूड़िया बहिया पकड़े हरी नीरे मोसे नाम लाके बहिया पे करे हरिली रे मुझसे नाम लाके नैना मिला के मोसे नैना मिला के ओ नैना मिला के मुझसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला ओ नैना मिला के मुझसे नैना मिला के नैना नैना मिला के छाप तिलक सब चीनी आप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के खुशरू निजाम पे बली बली ओ जाऊं खुसरो निजाम पे बलि बलि जाओ खुशरू निजाम पे बली बली जाऊं खुसरो निजाम पे बलि बलि जाओ बली बली जाऊं हाँ हाँ बली बली जाऊं बलि बलि जाओ जी बलि बलि जाओ खुशरू निजाम पे बली बली जाऊं पे बलि बलि जाओ मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिला के मतवारी कर दी रे मुझसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नैना मिला के नैना नैना मिला के नैना मिला के छाप तिलक सबकी मेरे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के मुझसे नैना 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 मुझसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला बोले बाल कृष्ण लाल की जय एक बार सभी लोग हार जय जय श्री राधे। कथा चल रही है, आपके बीच में भगवान की झांकी आ रही है। हम चाहते हैं आइए भगवान की झांकी का 2 मिनट स्वागत करेंगे कुछ पंक्तियों में, और समय अभाव में जो शेष कथा आज की बचेगी, कुछ देर कथा चलने के बाद में कल जो है कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। आइए स्वागत करते हैं हम भगवान के दिव्य झांकी का स्वागत करते हुए हम सभी के बीच में। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा जय स्वागतम कृष्ण शुभ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण
कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण श्री स्वागतम कृष्ण। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला ओ गोविंद आने वाला है। गोपाल आने वाला है। 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 कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। एक बार जोरदार ताली सभी लोग बजाएंगे। ए फूलों से गलियां सजवाओ। फूलों से गलियां सजवाओ। मटके में माखन भरवाओ। मटके में माखन भरवाओ। फूलों से गलियां सजवाओ। फूलों से गलियां सजवाओ। मटके में माखन भरवाओ। मटके में माखन भरवाओ। ग्वाल बालों को संग में ला करके वो रास रचाने वाला है। ग्वाल बालों को संग में लाने वो रास रचाने वाला है। ये कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। छलिया ऐसा चित चोर कहाँ इसके ऐसा चित चोर कहाँ। इसके जैसा कोई और कहाँ। इसके जैसा कोई और कहाँ। छलिया जैसा चित चोर कहाँ इसके जैसा कोई और कहाँ। अधरों पर अधरों पर रख कर मुरली की वो तान सुनाने वाला है। अधरों पर रख कर मुरली की वो तान सुनाने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। और ऐसे नटवर नागर वो नटवर नागर गिरधारी सूरत पे जाओ बलिहारी। वो नटवर नागर गिरधारी सूरत पर जाऊं बलिहारी। वो नटवर नागर गिरधारी सूरत पे जाओ बलिहारी। वो नटवर नागर गिरधारी सूरत पर जाऊं बलिहारी। वैभव बेरंगी दुनिया में वो रंग जमाने वाला है। वैभव बेरंगी दुनिया में वो रंग जमाने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। कर लो तैयारी स्वागत की गोविंद आने वाला है। गोविंद आने वाला है। 10 मिनट समय आपको और देना पड़ेगा। 10 मिनट में बहुत सुंदर आपको जो है जब घर में बालक का जन्म होता है तो क्या गाया जाता है वो सुनाएंगे तब बताएंगे। 10 मिनट और कथा के माध्यम से आपको बता रहा था मैं कि श्री सुखदेव जी महाराज का व्यास जी के आश्रम पे आगमन होता है। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को ये कथा श्रवण कराया और इसी बीच में श्रीमद् भागवत में महाभारत की कथा आती है। भगनोर दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे उसके अंतर्गत में भीष्म चरित्र बड़ा सुंदर है। माता कुंती का चरित्र आता है और कुंती के चरित्र के उपरांत में श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा आती है। सृष्टि का वर्णन आता है। नीचे सुतल बितल तलातल सातल नवास्तल पाताल, ऊपर में भू भुआ स्व जना महतप सत्यम। और इस कथा का विस्तार करते हुए श्री परीक्षित जी को कलयुग से मुलाकात होने के बाद श्राप मिलता है। परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण करने आते हैं। सप्ताह की कथा प्रारंभ होती है और इसी क्रम में अंग, वेन, पृथु, ध्रुव, प्रहलाद के चरित्रों का चित्रण होते हुए
राम कथा जो है प्रारंभ होती है और कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनाया जाता है। राम कथा के बाद सोमवंश सूर्यवंश के वर्णन के बारे में बताया जाता है और उसी सोमवंश में हमारे श्री बालकृष्ण लाल का जन्म हुआ। आइए मास दिवस कर दिवस बा मरम न जाने कोई। भगवान राम का जन्म दिन में 12 बजे हुआ और कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ। आइए भगवान के जन्म के अंतर्गत हम लोग भी भगवान का जन्मोत्सव होता है तो बधाई गाते हैं, आनंद लेते हैं। शेष जो कथाएं आज की बची हैं कल मैं उसको करता चलूंगा, क्योंकि 7 दिन की 8 दिन की 9 दिन की जो कथा होती है वो हम लोग 5 दिन में एडजस्ट कर रहे हैं, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आइए बधाई, सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, हम बोलेंगे यशोदा मैया को बधाई हो तो सब लोग बोलेंगे बधाई हो। यशोदा मैया को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी बधाई मिलेगा, बिना गाए बधाई मिलता है क्या? ये कैसे भजनिया आपने बुक कर दिया है? हाँ पहले सोहर गाओगे तब बधाई मिलेगा, ऐसे दे दे। ये गांव के लोग बहुत चालाक हैं, सबको मिलेगा। कि पुत्र के भय ते मन मोतिन के जाब छूटे और बचे न तबेले जो न घोड़ा रहे रथ के हाथ के न तोड़ा बचे और नृपति के न घोड़ा बचे। मंजू अली कहे गैया ना बची जो मोती रहे गथ के। उस खुशी में बचा क्या कि बची एक साड़ी रानी कौशलाजू के पास और बची एक धोती माथे पाग दशरथ के। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे। बधैया ताली तो बजाओ। आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। करत गान प्रमदा गण नाचत, करत गान प्रमदा गण नाचत, करत गान प्रमदा गण नाचत, प्रमदा गण नाचत, प्रमदा गण नाचत, प्रमदा गण नाचत, प्रमदा गण नाचत। करत गान प्रमदा गण नाचत। करत नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। कैमरा वाले भैया उधर कैमरा जो माताएं ताली नहीं बजा रही उधर कैमरा। लाजू के न्यौछावर में महाराज जी, राम लाजू के न्यौछावर लाजू के न्यौछावर में, न्यौछावर में, न्यौछावर में, राम लाजू के न्यौछावर में, हे राम लाजू के न्यौछावर में। नहीं कोई लाजत, नहीं कोई लाजत मांगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। तालियों की सेवा करते रहे। बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे आंगने में, बधैया
की यही मनोरथ, सिया अली जू की यही मनोरथ, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में आंगने में बधैया बाजे। और जुग जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सो ताली ललनवा, बजाओ सभी लोग। भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ये ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। हमरा जनाता बबुआ डीएम होई है और ऊपरा सीएम होई है हो। हमरा जनाता बबुआ सीएम होई है, वो से ऊपरा सीएम होई है हो। लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ये ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। कि आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लोभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जन्म ले, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागल। अरे नकिया तो हवा जैसे बाबूजी के, अखिया है माई के हो। नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के, अखिया माई के हो। अरे ललना मुहवा है चंदवा सूरजवा, तो सगरो जोर भैले हो। ललना मोहवा तो चंदवा सूरजवा, तो सगरो जोर भैले हो। जुग जुग जिए सो ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। हाय जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ये ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नच नच गावेली बहिनिया, ललन के खिलावेली हो। हंसी हंसी गावेली बहिनिया, ललन के खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी पीहू की चलावेली, रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी पीहू की चलावेली, रस बरसावेली हो।
में आस लागल हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बधाई मिलेगा भैया। वो जैसे जिसके घर में बालक होते हैं तो अब बाजा वाजा आपने बुलवाया तो बाजा वालों को भी बधाई दीजिए। सठानी जी आप आइए। हमारे जो है जो भी लोग हैं, हाँ कह रहे हैं बच्चा रोए ना तो दूध ना पाए, तो बधाई तो देना ही पड़ेगा। बधाई देने आइए, आइए एक बधाई। थोड़ा भैया सामने वाले आवाज को थोड़ा सा बढ़ाने का कष्ट करें ऑपरेटर। अरे तोरे अगना रे मैया तोरे अगना। हाथ सबके ऊपर और ताली बजनी चाहिए। बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना। तोरे अगना रे मैया तोरे अगना, तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना, तोरे अगना रे मैया तोरे अगना, तोरे अंगना रे मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे जय हो। बाजे रे बधाई माई तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाइया तोरे अंगना। बजाते रहिए तब में मिलेगा बधाई। ये सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। ये सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। ताली तो बजाओ, सेवा यशोदा तो को करो। लल्ला हो गया। ओ श्यामल रूप नयन कजरा रे काला, ये बाल है इनके घूंघर वाले काले। ओ श्यामल रूप नयन कजरा रे, बाल है इनके घूंघर वाले। इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला 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 हो गया, मैया यशोदा को हल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को हल्ला हो गया। और ओ संग सखी है आज सखी नंद जी की हवेली, आई है सज सज दिल सहेली। संग सखी नंद जी की हवेली, आई सखिया संग सहेली। आए सखिया संग सहेली, ये आज सखी नंद जी की हवेली, आई सखिया संग सहेली। आए सखिया संग सहेली, आए सारा गोकुल निठल्ला हो गया, सारा गोकुल निठल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया, सारा गोकुल निठल्ला हो गया। ये सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, यशोदा मैया को लल्ला हो गया। हो चांदी का झोला है रेशम की डोरी, मैया झोलावे सुनाती है लोरी। चांदी का झूला है रेशम की डोरी, मैया झोलावे सुनाती है लोरी। मैया झूला में सुनाती है। कितना मिला संग
हाय इतना मिला संग बल्ला हो गया, छोटा पल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया, मैया यशोदा को हो गया। आप सभी लोग आगे आ जाएं, आरती बोले और भी लोग वृंदावन करने बिहारी लाल की जय। जिन माताओं बहनों को आरती चोर करने की, सरकार की जिनको आरती करने की इच्छा रहा कर सबको आ जाना चाहिए। सभी लोग उठ जाएं, स्टैंड अप, सभी लोग खड़े हो जाएं, यहाँ आ जाएं, मंच के पास आके सबको मिलकर आरती करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक यजमान जी हैं तो और लोग आरती नहीं, सभी जिनकी भी इच्छा हो आरती की थाली लेके ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमको लगता है इतना मतलब आप लोग जैसे डरते हो, जैसे कोई ऐसा कुछ कह ना दे कि मतलब बहुत ज्यादा कोई भार पड़ जाए, है कि नहीं? आप लोग सभी को आना चाहिए, आरती में सम्मिलित होना चाहिए, सेवा करना चाहिए, रहना चाहिए। ये कार्यक्रम आप सभी का है, सभी के सहयोग से हो रहा है और आप सभी की ये व्यवस्थाएं हैं। हाँ भेज दीजिए। आइए हम सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद लेके तभी आप सभी लोग जाएंगे। कैमरामैन फोकस कीजिए, भगवान की आरती होने जा रही है। ओ आरती कीजिए लाला, आरती कीजिए, ओ आरती कीजिए लाला, आरती कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरत बाल कृष्ण की जय, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सुफल कर लीजिए, श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा जी को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा जी की अखियन को तारो, बाबा जी के अखियन को तारो, हे गोपियन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणों के प्यारे, इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए, इन पर प्राण निछावर कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, बलदाओ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, हे बलदाओ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, ओ कन्हुआ कन्हुआ बोलत मैया, कलुआ कलुआ बोलत मैया, ओ आए कन्हुआ कन्हुआ बोलत मैया, कलुआ कलुआ रोवत मैया, ओ प्रेम मुदित मन लेत बलैया, प्रेम मुदित मन लेहु बनैया, यहाँ चबिनैनन में भर लीजिए, अपनो जन्म में भर लीजिए, ओ अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, अपन जन्म सुफल कर लीजिए, तुतली बोली मधुर सुहावे, तुतली बोली मधुर सुहावे, ओ
सखा संग खेलत सुख पावे। ओ सखा संग खेलत सुख पावे। ओ सूक्ति सोई सूक्ति जो इनको ध्यावे। सोई सूक्ति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपना कर लीजे अपनो जन्म कर लीजे। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा बर सुघर कन्हैया। श्री राधा पर सुघर कन्हैया। ओ श्री राधा बर सुघर कन्हैया। श्री राधा पर सुघर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ओ देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। अपना सर्व सुइन को दीजे। अपना सर्वस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। भारत बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजे। दोनों जन्म सुफल कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविन्दे। सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। कल हम सभी लोग फिर मिलेंगे। कथा मंच पे कल बड़ी भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं और लाइव प्रसारण के माध्यम से भी आप जो भी लोग जुड़े थे सभी का साधुवाद। जो लोग आए उन सभी का भी धन्यवाद। और जो लोग इस कथा को बाद में भी देखना चाहें तो मेरे फेसबुक आईडी स्वामी दिव्यांशु जी महाराज से या मेरा वेबसाइट है www.ayodhyadarsansewa.com पे आप सर्च करके देख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हमारे चैनल भाइयों का श्रोताओं का ढेर सारा साधुवाद ढेर सारा आशीर्वाद। जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदस्य पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। श्री बालकृष्ण लाल की। श्री आप लोग जयकारा लगाइए, प्रसाद भी मिलेगा, थोड़ा जयकारा लगाइए। श्री बालकृष्ण लाल की। वृंदावन धाम की। वृंदावन बिहारी सरकार की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री व्यास जी महाराज की। श्री सुख